हेलो दोस्तों, चलिए आज हम जो है गति यानी कि मोशन, इसकी परिभाषा, प्रकार और एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गति यानी कि मोशन की परिभाषा, डेफिनेशन। तो इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी वस्तु का समय के साथ उसकी स्थिति का परिवर्तन होना गति कहलाती है। यानी कि समय के साथ किसी वस्तु के स्थिति में या स्थान में परिवर्तन होना गति कहलाता है। और इसके महत्वपूर्ण प्रकार हैं सरलरेखी गति, घूर्णी गति, दोलन गति, वृत्तीय गति, आवर्ती गति, अनावर्ती गति, एक समान गति या असमान गति। तो सबसे पहला है सरल रेखी गति। तो जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो उसकी गति को सरल रेखी या रेखी गति कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ट्रेन की गति, पटरी पर सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन की गति, सड़क पर चलती कार की गति, सीधी ट्रैक पर दौड़ते धावक की गति, ये सारी गति जो है रेखीय गति कहलाती है। अगला है घूर्णी गति या रोटेशनल मोशन। तो जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु या अक्ष पर घूमती है, अपने किसी निश्चित बिंदु या अक्ष पर जहाँ जिसमें टिकी हुई है उसी पर घूमती है, तो इस प्रकार की गति को रोटेशनल मोशन या घूर्णी गति कहा जाता है। जैसे कि आप भौरा चलाते हैं, भौरा अपने जो कील होता है उस पर घूमती रहती है। हमारी पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर घूमती रहती है, तो ये भी घूर्णी गति का एग्जाम्पल है। दोलन गति या ऑसिलेटरी मोशन, वह गति जिसमें कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या दाएं बाएं ऊपर नीचे गति करती है, तो इस प्रकार की गति को दोलनी गति या ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। जैसे कि सीसॉ झूला देखते हैं, आगे पीछे उसमें बच्चे जो है झूलते हैं, तो ये जो है दोलनी गति के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन। तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार सर्कुलर पथ पर गति कर रही है, तो ये जो गति है वृत्तीय गति कहलाएगी। उसी प्रकार से जैसे पंखा है, तो पंखा के जो ब्लेड है उसके किसी निश्चित बिंदु पर जो बिंदु उसको मार करेंगे, वो उसकी जो गति है वो वृत्तीय गति कहलाएगी। जैसे बड़ा झूला होता है उसमें, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो वहाँ पर जो आदमी बैठा हुआ है उसकी जो गति है वो वृत्ताकार पथ है, तो ये भी एक वृत्तीय गति कहलाएगी। अगला है आवर्ती गति या पीरियोडिक मोशन। ये जो गति है ऐसी गति है जो एक निश्चित समय के बाद वह गति फिर से दोहराई जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करें, जैसे कि घड़ी का जो सेकंड कांटा है, मिनट कांटा है और आवर कांटा है, ये जो सुई है, ये सुई एक निश्चित समय के बाद फिर से अपनी गति को दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। वह गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद खुद को दोहराती है। इसके अलावा पृथ्वी का अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेना, ये भी आवर्ती गति है। इसके अलावा पृथ्वी का सूर्य के ओर चारों ओर 365 दिन में एक परिक्रमा पूर्ण कर लेना, उसके बाद फिर से वही गति दोहराना, ये भी आवर्ती गति का ही इसी में उदाहरण है। अनावर्ती गति या अनियमित गति, जिसे इरेगुलर या रैंडम मोशन भी कह सकते हैं, जब कोई वस्तु अपनी गति और दिशा को अनियमित रूप से बदलती है तो उसे अनियमित गति कहते हैं। जैसे कि हवा में उड़ती हुई पंछी, वो कब किधर मुड़ जाएगी उसका कोई ठिकाना नहीं है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, इरेगुलर। जैसे मनुष्य भी कभी चल रहा है, इधर चल रहा है, उधर चल रहा है, दायां मुड़ दायां बायां, तो हम नॉर्मली जब इधर उधर चलते रहते हैं तो हमारी भी गति जो होती है इरेगुलर होती है, रैंडमली होती है, तो इस प्रकार की गति को अनियमित गति कहा जाता है। गति को एक समान गति या अनियमित गति के रूप में भी डिफाइन किया जा सकता है। तो एक समान गति से तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु का समान समय में समान दूरी तय करना एक समान गति कहलाती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हवाई जहाज़ जो है ऊपर में उड़ रही है और उसकी जो गति स्पीड एकदम लिमिट तय हो गई है, जैसे कि 80 किलोमीटर पर आवर या 90 किलोमीटर पर आवर या 200 किलोमीटर चार्ज, जैसे भी, तो एक घंटे में अगर हवाई जहाज़ जो है 100 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो अगले दूसरे घंटे में वो 200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, अगले 3 घंटे में वो 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो ऐसी गति है, तो उस प्रकार की गति को एक समान गति कहा जाएगा।
इसी के अपोजिट अगर हम देखते हैं तो असमान गति में होगा समान समय में असमान दूरी। समय तो उतना ही लग रहा है लेकिन दूरी घट बढ़ रही है, तो इस प्रकार की गति को असमान गति कहते हैं। जैसे कि कोई गाड़ी चल रही है और 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, अगले जो 1 घंटे में वो सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, फिर अगले घंटे में वो 30 या 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि समय तो समान है, हर एक घंटे के जो अंतराल समय में उसकी जो दूरी है वो बढ़ रही है या घट रही है। तो इस प्रकार की गति को असमान गति कहा जाता है, जो समान समय में असमान दूरी तय करती है।